नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया है पोस्ट, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर 30 शुभकामनाएं। कहा, राम मंदिर सदियों की त्याग, तपस्या और संघर्ष का परिणाम है, जो हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान धरोहर है। पीएम ने राम मंदिर को लेकर जताया है विश्वास। कहा, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में बनेगी एक बड़ी प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सदियों की त्याग, तपस्या और संघर्ष का परिणाम है, जो हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान धरोहर है। पीएम ने राम मंदिर को लेकर एक विश्वास जताया है और उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में बनेगी एक बड़ी प्रेरणा। अब खबर देहरादून से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम। जहां कार्यक्रम में क्षेत्रीय सम्मेलन में सीएम धामी करेंगे वर्चुअल प्रतिभाग। सुबह 11 बजे से सीएम आवास से करेंगे वर्चुअल प्रतिभाग। जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सीएम धामी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। चमोली के सिवाई खेल से होगा स्थलीय निरीक्षण, जहां दोपहर 2:30 बजे सीएम धामी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। वहीं 3 बजे से नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार भी संभालेंगे कमान और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित बाइक रैली में करेंगे प्रतिभाग। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बताई जा रही है, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी जा रही है। जहां पर बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मादक पदार्थों की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें वे क्षेत्रीय सम्मेलन में सीएम धामी वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। सुबह 11 बजे से सीएम आवास से करेंगे वर्चुअल प्रतिभाग। जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सीएम धामी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जहां चमोली के सिवाई खेल से होगा स्थलीय निरीक्षण। दोपहर 2:30 बजे सीएम धामी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जहां 3 बजे से नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार की संभालेंगे कमान। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित होगी बाइक रैली में करेंगे प्रतिभाग। खबर देहरादून से बताई जा रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर बात कही जा रही, जहां मादक पदार्थों की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें आज सीएम धामी वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। जहां सुबह उन्होंने 11 बजे सीएम आवास से वर्चुअली प्रतिभाग किया और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का किया है प्रतिभाग। जहां चमोली के सिवाई खेल में होगा स्थलीय निरीक्षण। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज सीएम धामी के आज कार्यक्रम है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और खास तौर पर उनके चुनावी कार्यक्रम भी यहाँ पर तय किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए तमाम नेताओं को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है और वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास में एक वर्चुअल बैठक की है अधिकारियों के साथ, और जो मादक पदार्थों की तस्करी के जो तमाम मामले आ रहे हैं, उन मामलों को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो क्षेत्रीय आयोजन समिति की जो सम्मेलन है, उसको लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है और तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को एक संदेश भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं कि वो उसी दिशा में काम करें जो सरकार का उद्देश्य है। सरकार जनता को जिस तरह से लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, और खास तौर पर पिछले काफी समय से उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए नशीले जो पदार्थ यहाँ पर युवाओं को लोग दे रहे हैं, उनको उस क्षेत्र में धकेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद पुलिस विभाग और तमाम जो विभाग हैं वो सारे सक्रिय हैं और ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है और तमाम लोग पकड़े भी गए हैं।
इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आज ऋषिकेश प्रयाग रेल लाइन जो है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और चमोली जिले के जो सिवाई खेल जो मैदान है वहां पर भी पहुंचेंगे और वहां जा करके वो निकाय चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। और क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी की ओर से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस उनके नेता करेंगे और वो अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। तो ऐसे में तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो तमाम जगहों पर जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले से चुनाव प्रचार अभियान की बृहद तरीके से शुरुआत करेंगे और उसके बाद से लगातार उनके कार्यक्रम 21 जनवरी तक जारी रहेंगे और वो निकाय चुनाव में तमाम जगहों पर प्रचार करते हुए नजर आए। जी अजय जी, जिस तरीके से प्रचार प्रसार में आज सीएम धामी आज इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, उसके संबंध में एक बाइक रैली भी होने वाली है। ये बाइक रैली कितने बजे से शुरू होगी और इसका रोड मैप क्या रहेगा? देखिए 3 बजे से मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चमोली जिले में पहुंचेंगे उसके बाद से वो कर्ण प्रयाग के तमाम क्षेत्र में जाएंगे और वहां से वो शुरुआत करेंगे उसके बाद बाइक रैली निकाली जाएगी और बाइक रैली में भाजपा प्रदेश संगठन के भी कई पदाधिकारी शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो भी शामिल होंगे और बाइक रैली के बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उस जनसभा के जरिए मुख्यमंत्री जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत के साथ जनता जीत दिलाए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार पूरे काम कर रही है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में स्थानीय निकायों की यानी ट्रिपल इंजन की सरकार भी अगर भाजपा की रहेगी तो जाहिर है जो विकास की गति है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और इससे जनता को लाभ होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कार्यक्रम है, जिसके चलते उन्होंने ये भी बताया कि नगर निकाय चुनाव के चलते जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके संबंध में आज प्रचार प्रसार की कमाल संभालेंगे और इसी के चलते एक बाइक रैली जो होने वाली है उसमें भी वो प्रतिभाग करेंगे। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है, जहां यहां ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। शरीर सुन्न कर देने वाली सर्दियों में आने वाले दिनों में भी राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यूपी के लोग ठंड से बचने के लिए हीटर, ब्लोअर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं भीषण ठंड में कंबल रजाई छोड़कर बाहर निकलने का लोगों का मन भी नहीं कर रहा। ठंड से बचने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए लोग आवश्यक सारे जतन कर रहे हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली गिरने के भी आसार जताए हैं। हमीरपुर के मौधा कस्बे में बीमारी का इलाज करने के बहाने से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां इसी दौरान बांदा के कथित मौलाना नूरुद्दीन ने एक बीमार हिंदू महिला के घर में मजार बनाकर धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिया है। पड़ोसियों की सूचना पर हिंदू संगठनों और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर जनपद के मौदाहा थाना क्षेत्र के बाकी तलैया मोहल्ले की रहने वाली उर्मिला वर्मा लंबे समय से बीमार थी, जिसको लेकर मौलाना ने उनके इलाज का दावा किया और घर में मजार बनाकर धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दी। पीड़ित महिला और उनके पति अजीत कुमार ने आरोप लगाया है कि मौलाना बीमारी के इलाज की आड़ में धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश विधिक विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत नूरुद्दीन सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस हिरासत में लिए गए 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
मामला ये है कि हमें कुछ आता पता नहीं था। जो नूर ने हमको जो तो घर में आके हमारे मजार बनवा दी है, और जो तो हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदू ही मरेंगे। तो पुलिस पकड़ लाई। मामला ये है कि हमारे घर में नूर ने रुक जा। मजार बनवाई है। हाँ, और नूर ने। हाँ, नूर ने। तुम हिंदू हो, नूर ने मजार बनवाई है। हाँ। और बोल रहे हैं कि ऐसा करना कि हर साल इस बाबा को अपना उर्स करना। हाँ। अब साहब इसमें हमें जानकारी कुछ नहीं है कि उर्स है क्या चीज, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हर साल का हमारा ये वेटर कर दिया है। हमारे मजदूर खाने आदमी है, तो खाने को तो है नहीं। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? हाँ मालूम है, कुछ मालूम नहीं। हमारी तो तबीयत खराब रहती थी तो करे थे गाजी पीर बाबा में तुम ठीक हो जाओगे। ठीक होने के बाद करे बाबा से जुड़ जाओ, तो हम अपने अपने जुड़ गए। और जुड़ने के बाद साहब उसने क्या किया कि कहने तो घर में मजार बना के पूजा करते रहना। जनवरी 2025 को थाना मौदाहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के घर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई और पीड़िता की तहरीर के आधार पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवेचना जारी है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जहां पर इलाज करने के बहाने धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें मौलाना समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वनेश कुमार लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्वनेश, जिस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? धर्म परिवर्तन के लिए अगर देखा जाए तो ये कोई नया मामला नहीं है। यहाँ पर निरंतर ऐसे, अभी हाल ही में देखा जाए तो कुछ दिन पहले यहाँ पे नायब तहसीलदार भी धर्म परिवर्तन की जो है एक क्या कह सकते हैं कि साजिश में वो फंसते बचे थे। और ये जो अभी का करंट का जो मामला आया हुआ है, तो ये एक हिंदू परिवार से जुड़ा हुआ है। हिंदू परिवार के अगर देखा जाए तो उसके घर पे एक मजार बना करके वहां पर उर्स का कार्यक्रम कराया जा रहा था। जी, तो उनको परिवारजनों को कैसे ये शंका हुई ये मजार बनाने की, क्योंकि काफी समय से, कितने समय से ये मामला चल रहा है? ये विगत 2-3 वर्षों से चल रहा था। और सबसे मेन चीज ये थी कि आड़ जो ले रहे थे वो इलाज को लेकर के ले रहे थे। और जो भी चीजें ये थी, तो ये जो भी गरीब और निर्धन व्यक्ति जो इलाज नहीं कराने में सक्षम होता था, तो उसको एक भावना के दृष्टिगत देखते हुए अगर देखा जाए तो उनको भावनात्मक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके आधार पे वो माइंड वॉश कर रहे थे। और माइंड वॉश करके, उनका ब्रेन वॉश करके जो है कहीं ना कहीं उनको ये जो है प्रलोभन दिया जा रहा था, इलाज के रूप में उनको आकर्षित किया जा रहा था। और देखते ही देखते उनको धर्म परिवर्तन पे भी थोड़ा बहुत कहा जा रहा था कि वो किसी न किसी आधार पे जो है जुड़ पाए। जी सोनेश, इसमें कितने लोग शामिल थे जो धर्म परिवर्तन जो करा रहे थे? उसमें मौलाना के साथ में कितने लोग संलिप्त पाए गए? देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक नूर मोहम्मद करके एक बांदा के हैं, उनका नाम आ रहा है। और साथ ही साथ उनके 4 साथियों को भी पुलिस ने अभी पकड़ा हुआ है। और इस चीज पे बराबर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और करने के साथ साथ में बराबर जो है इस चीज की जांच कराई जा रही है। और उन लोगों को अभी पूछताछ के लिए जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जी, और इसके साथ ही जैसे गिरफ्तार के जो पूछताछ की जा रही है, उसमें अब तक कितने लोग पीड़ित पक्ष में कितने लोग मिले हैं, कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन ये लोग अब तक करा चुके हैं? अगर देखा जाए तो ये कड़ी विगत 2-3 वर्षों से चल रही थी। कुछ चीजों को अभी खुल करके सामने नहीं आ पाई हैं। और जब कोई परत दर परत इसमें देखा जाएगा तो बहुत से ऐसे चेहरे उजागर होंगे जिनको परिस्थितियों के अभाव के कारण कहा जाए, या कुछ ऐसी परेशानियों के अभाव में कहा जाए, जिनको माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस पर बराबर पुलिस लगी हुई है। और अगर
कोई गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, इस तरह से ऐसे मौलानाओं का पर्दाफाश हुआ है, तो इस पे देखने को ये भी मिलेगा कि किस प्रकार से कैसे लोगों को जो है कैसे कैसे लोगों ने आपस में धर्म परिवर्तित कराए हैं, किन नए लोगों को जोड़ा है, किन पुराने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया है। ये चीज आगे देखने को मिलेगी जांच के उपरांत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुनेश, जिन्होंने बताया कि हमीरपुर में धर्म परिवर्तन का मामला कम से कम 2-3 वर्षों से चला आ रहा था, जिसके संबंध में अब ये कार्रवाई की गई है, जहां पर उन्होंने पत्नी का इलाज करने के चलते उनके घर पे मजार बनाने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने इस पे तत्परता दिखाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब उन्होंने कितने लोगों को इस मामले में अपना शिकार बनाया है, इसके संबंध में आगे जानकारी दी जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां माघ मेला रामनगरिया में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते अब गंगा स्नान करते समय श्रद्धालुओं के कपड़े और पर्स चोरी नहीं होंगे। और इसके लिए पुलिस अधीक्षकों ने बताया कि घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और सादे कपड़ों में पुलिस अराजक तत्वों पर भी नजर रखेगी। वहीं मेला क्षेत्र में एक कोतवाली और 9 पुलिस चौकी भी बनाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के 4 घुड़सवार घूम घूम कर मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। और तो और जाम से निपटने के लिए 4 यातायात प्रभारी, 40 ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 15 दरोगा, 2 सीओ, 200 सिपाही, 2 कंपनी पीएससी, 40 महिला सिपाही को भी तैनात किया गया है। देखिए, माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहर से भी पुलिस फोर्स मांगा गया है, जो हम लोग को मिल भी गया है। रेंज स्तर से हम लोग को करीब 250 पुलिसकर्मी मिल रहे हैं, जिनका व्यवस्थापन किया जाएगा। और इसके अलावा जो जनपद के पुलिसकर्मी, उनका व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस थाना वहाँ एक्टिवेट हो गया है, वहाँ बैरक्स और मेस भी चालू हो गई हैं, शौचालय भी बन गए हैं। इसके अलावा 11 पुलिस चौकियाँ विभिन्न क्षेत्रों में बनवाई जा रही हैं। देखिए, माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहर से भी पुलिस फोर्स मांगा गया है, जो हम लोग को मिल भी गया है। रेंज स्तर से हम लोग को करीब 250 पुलिसकर्मी मिल रहे हैं, जिनका व्यवस्थापन किया जाएगा। और इसके अलावा जो जनपद के पुलिसकर्मी, उनका व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस थाना वहाँ एक्टिवेट हो गया है, वहाँ बैरक्स और मेस भी चालू हो गई हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां शीतलहर से बचाव के लिए नगर पंचायत सुमेरपुर ने ठोस कदम उठाए हैं, जिसके चलते नगर में अलाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थल सहित नगर सुमेरपुर में 160 अलाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नगर पंचायत परिसर में रैन बसेरा बनाकर ठहराव की उत्तम व्यवस्था भी की गई है और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। इन सभी रैन बसेरों में गर्म पानी, हीटर सहित ठहराव की भी व्यवस्था नगर में कराई गई है। आज हम हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में ठंड को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और देखने के लिए, हकीकत जानने के लिए कि किस प्रकार से नगर पंचायत सुमेरपुर में ठंड को लेकर के रैन बसेरा का जो निर्माण किया गया है, जिसको सरकार दावे पेश कर रही है, उस दावे की पड़ताल के लिए हम लोग आज नगर सुमेरपुर के रैन बसेरा का हम लोग हकीकत जानने के लिए आए हैं। आइए चलकर देखते हैं और ज़मीनी हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर के नगर पंचायत में जो रैन बसेरा बनाया गया है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, उनसे हमने जानने का प्रयास किया। उन्होंने कई चीज़ें बताई, जिससे पता चलता है कि यहाँ की रैन बसेरा एक अच्छी सुविधाओं से युक्त रैन बसेरा है। देखने को ये भी मिल रहा है कि यहाँ पर जो भी सामान है, जैसे आप सामने की ओर देख सकते हैं कि ये गर्म पानी का कंटेनर, यात्री जो भी यात्री गण यहाँ आते हैं, रुकने के लिए आते हैं, उनके लिए एक यहाँ सुविधा की गई है। साथ साथ जगह जगह पे रूम हीटर लगाए गए हैं। महिलाओं के रुकने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हमने पाया है कि नगर पंचायत सुमेरपुर के अच्छी प्रकार से रैन बसेरा का रख रखाव किया जा रहा है। सुनेश कुमार, एबी स्टार न्यूज, हमीरपुर। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।